सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज दिन भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। रात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्किह है। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में ज़लज़ले के झटके 7 मिनट के दौरान ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। वादिये नीलम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड। मरकज़ सोपुर के करीब 11 किलोमीटर गहराई में था। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर भी गौर होगा। हुकूमती अखराजात में कमी से मुताल्लिक़ सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तैयारियों के जायजे के लिए पावर डिवीजन का इजलास आज होगा। तमाम डिस्कोज के सीईओ को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। डिस्कोज के सीईओ से बिजली कंपनियों से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। पहले मरहले में फेस्को, आइस्को और गैपको की निष्कारी करने का मंसूबा है। कराची में कार साज के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद की अमवात और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। कत्ल बेसबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। कार ड्राइवर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आजकल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का झगड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा, जनरल फैज हमीद की सरबराही साकिब निसार और बाजवा कर रहे थे। बानी चेयरमैन से उनका मुआहिदा था कि 15 साल खामखा हुकूमत करेंगे। कहा, बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा और फैज़ हमीद एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। दावा किया कि मौजूदा अदलिया बानी पीटीआई के साथ है। बिजली बिलों में छूट पर छूट भी। कहा, मियां नवाज शरीफ ने बेटी से कहा कि बिजली में पंजाब के अवाम को रिलीफ दो। नवाज शरीफ अपने भाई को भी कह दे कि पाकिस्तान को रिलीफ दो। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि पंजाब को रिलीफ दो। अच्छी बात है, लेकिन हमारे सर पे जो बिठाया है अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म, उसको भी ज़रा नसीहत करें, पाकिस्तान को रिलीफ दो। फिर मैं अपने सूबे वाले से कहता हूँ कि अगर पंजाब ने अपने साथियों को रिलीफ दिया तो तुम किस ख्वाब खरगोश में पड़े हो? तुम भी रिलीफ दो ना, सिर्फ करप्शन करोगे। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफ़ी ने पूछा, आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ाम लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थीं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया, उनकी नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सारी लड़ाई करप्शन में हिस्सा लेने पर है। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में करप्शन के मामले पर अजीब किस्म की कमेटी बनाई गई। मॉनिटरिंग तो थर्ड पार्टी करती है, आप खुद इसमें शामिल हैं। केपी में एहतसाब कमीशन को बड़ा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है, पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरा का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी इजहार तशवीश।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। ये नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए, गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई। नवाज शरीफ को फिर से वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबर रोड पर कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। IG अख्तर हयात गंडापुर का कहना है दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बाजोड़ में खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वक़ार खान शामिल। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितने खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान की IT बरामदात में इजाफा। मौजूदा माली साल के पहले महीने में IT बरामदात की तरसील $286 मिलियन तक पहुंच गई। वजारत IT के मुताबिक IT बरामदात में गुज़श्ता माली साल जुलाई के मुकाबले में 33.64% इजाफा हुआ है। कराची के कमसिन बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फ़आल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोज़मर्रा के घरेलू कामों में मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 सालों के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नक़द इनाम और लैपटॉप का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि मोहम्मद हसनैन गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। इसराइली फौज का गजा के शाती पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला। 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में इसराइली फौज का एक और इसराइली फौजी ऑफिसर मारा गया। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर हमला, 10 लेबनानी शहीद। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वह जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। बाइडन ने कहा, हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। कन्वेंशन के बाहर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। बाज़ मुजाहिरीन सिक्योरिटी बार के अंदर दाखिल हो गए, कई को हिरासत में ले लिया गया।